हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को बहुत महत्व दिया गया है। इस तिथि को भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करना बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन मूर नामक असुर का वध करने के लिए माता एकादशी उत्पन्न हुई थी और फिर उन्होंने मूर का वध किया था। धर्मशास्त्रों के अनुसार एकादशी माता की उत्पत्ति भगवान विष्णु के हृदय से हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे, तभी उन्हें मारने के लिए मूर नामक असुर आ पहुंचा। उसी समय माता उत्पन्ना ने प्रकट होकर उसका वध कर दिया। ऐसी मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। साथ ही उत्पन्ना एकादशी व्रत के दिन दान जरूर करना चाहिए। इस दिन किए गए दान का लाख गुना फल प्राप्त होता है। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा होती है। आइए अब सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती, लक्ष्मी तथा सावित्री को अपने अपने पति व्रत पर बड़ा घमंड हो गया। नारद इनके गर्व का मर्दन करने के लिए पार्वती के पास गए तथा अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया का बखान करने लगे। नारद के जाने के बाद पार्वती के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई तथा अनुसुईया का चरित्र भंग करने के लिए दिगंबर शिवजी से निवेदन करने लगी। इसके बाद ऋषिराज वीणा की तान की ध्वनि में मस्त विष्णु लोक पहुंचे। वहां भी लक्ष्मी जी से अनुसुईया की बहुत अधिक प्रशंसा की। भला लक्ष्मी जी भी कब पर गुणानुवाद सुनने वाली थी। नारद के अदृश्य होते ही भगवान विष्णु से अनुसुईया का पतिव्रत नष्ट करने का आग्रह किया। उधर ब्रह्मलोक में भी जाकर नारद ने सावित्री की इसी तरह अनुसुईया की प्रशंसा सुनाई। सावित्री इंदु देवियों का अनुसरण करती हुई प्रजापति से अत्रि की पत्नी के सतीत्व मर्यादा भंग करने की प्रार्थना की। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव अनुसुईया का व्रत भंग करने के लिए चल दिए। अत्रि ऋषि की कुटिया के निकट ही तीनों देवों का समागम हुआ। तब एक ही समस्या का समाधान करने के लिए तीनों देव भिखारी का रूप धारण कर भिक्षाटन के लिए अनुसुईया के द्वार पर पहुंचे। अनुसुईया के भिक्षा देने पर सब लोगों ने इनकार कर दिया तथा भोजन करने की इच्छा प्रकट की। अतिथि सत्कार को ही जीवन समझने वाली अनुसुईया ने भिक्षुओं की बात स्वीकार कर ली। इसके पश्चात उन्हें स्नानादि से निवृत्त होने को कहा। तीनों देवता आते ही श्रद्धा से अनुसुईया जब भोजन की थाली परोस कर लाई तो उन लोगों ने भोजन करने से इनकार करते हुए कहा कि जब तक तुम नग्न होकर हमें भोजन न परोसोगी तब तक हम लोग भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। यह सुनकर अनुसुईया के हृदय में पहले तो पैर से सिर तक आग जल उठी, लेकिन वह अनुसुईया पतिव्रत धर्म से, सत्य से तीनों देवों की प्रवचना समझ गई। उसके द्वारा अत्रि ऋषि के चरणोदक को छिड़कते ही त्रिदेव छोटे छोटे बच्चे के रूप में निकलने लगे। तभी सती ने उन्हें भरपेट भोजन कराया तथा पालने में झुलाती हुई वात्सल्य प्रेम में दिन व्यतीत करने लगी। इधर काफी समय बीत जाने पर तथा त्रिदेव के न लौटने पर त्रिदेवों की देवियां घबराने लगी। तब एक दिन नारद के द्वारा याद हुआ कि तीनों देव एक बार अनुसुईया के घर जाते हुए दिखाई दिए थे। इतना सुनते ही लक्ष्मी, ब्रह्माणी तथा पार्वती अत्रि मुनि के आश्रम पहुंची तथा अनुसुईया से अपने अपने पतियों के बारे में पूछा। अनुसुईया ने पालने की ओर इशारा करके अपने अपने स्वामियों को पहचानने को कहा। लक्ष्मी ने बहुत चालाकी से विष्णु भगवान को पहचानना चाहा, मगर जब पति समझकर उठाया तो भगवान शंकर निकले। इस पर उनका बड़ा उपहास हुआ। इस प्रकार तीनों देवियों ने अनुनय विनय करने पर माता अनुसुईया ने कहा कि इन तीनों ने मेरा दूध पिया है, अतः इन्हें बच्चे के रूप में ही यहाँ रहना होगा। इस पर तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अंश से एक विशिष्ट अवतार हुआ, जिसके 3 सिर और 6 भुजाएं थीं। यही दत्तात्रेय ऋषि की उत्पत्ति की कथा है। तीनों देवियों की अनुनय विनय करने पर अनुसुईया ने पुनः पति चरणोदक से तीनों देवताओं को पूर्ववत कर दिया। बोलिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और कमेंट में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।